दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं खिल रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, ग्रोथ नहीं है और अगर फूल खिल भी रहा है तो फूलों की संख्या बहुत कम रहती है, फूल छोटे छोटे साइज के खिल रहे हैं और नए ग्रोथ तो आता ही नहीं है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा केयर, एक ऐसा टिप्स और एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे में जनवरी में भी ढेर सारे नए ग्रोथ, ढेर सारी नई कलियां और ज्यादा संख्या में फूल ले पाएंगे और कलियों की साइज भी बड़ी होगी। लगातार पूरे साल आपका गुलाब का पौधा फूल देता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिसंबर की 30 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और दिसंबर के महीने में गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग तो होती है लेकिन पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और ऐसे कंडीशन में गुलाब के पौधों पर नए ग्रोथ नहीं आता है, बीमारियां लगने के ज्यादा चांसेस है, फूलों की संख्या भी कम रहती है। लेकिन आप मेरे गुलाब के पौधों को देख सकते हैं, सभी गुलाब की कंडीशन बहुत अच्छी है, सभी पौधों पर बहुत ज्यादा संख्या में फूल खिल रहा है, कलियां बना रहा है, नए नए ग्रोथ ले रहा है और पौधा भी पूरी तरह से हेल्दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि जनवरी के महीने में आपके गुलाब के पौधे में इस तरह से भर भर के फूल लगे, कलियां ज्यादा संख्या में बनाए और नए नए ग्रोथ से पौधा भर जाए, तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें कि आज के इस वीडियो में गुलाब के पौधे की कुछ सीक्रेट टिप्स और केयर के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे पर करके इस तरह का रिजल्ट ले पाएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में या कड़ाके की ठंडी में गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है। मैं जनवरी की बात इसलिए कर रहा हूं कि गुलाब के पौधों पर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की केयर करनी होती है और अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर देनी होती है। तो आज मैं बात कर रहा हूं जनवरी की, यानी कि सर्दियों के महीने में गुलाब के पौधे की कैसे केयर करनी है। सबसे पहली चीज, गुलाब के पौधों को तेज धूप वाली जगह पर रखें, यानी कि पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखेंगे तो गुलाब बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और कलियां ज्यादा बनाएगा, फूल भी ज्यादा खिलेंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। वहीं अब मैं दूसरी केयर की बात करूं तो गुलाब के पौधे की मिट्टी हमेशा मॉइस्चर बना के रखना होगा। पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए और ना ही पौधे की मिट्टी ज्यादा गीली रहनी चाहिए। ये स्पेशल केयर टिप्स में बता रहा हूं सर्दियों के लिए। अगर ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक पौधे की मिट्टी गीली रही और लगातार आप पानी देते रहे तो गुलाब के पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी, पौधे में ग्रोथ नहीं होगा, पत्ते धीरे धीरे पीले होकर झरना शुरू हो जाएगा और पौधा एकदम ही बेजान हो जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रखनी होगी, नमी बरकरार रहनी चाहिए, ना ज्यादा सूखे और ना ही ज्यादा मिट्टी गीली हो। इसके अलावा सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में गुलाब के पौधे की मिट्टी 15 से 20 दिन में जरूर गुड़ाई करें। अगर आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो जिस तरह से मिट्टी सूख जाने से हार्ड हो जाती है, इसी तरह से सर्दियों में लगातार मिट्टी गीली होने से भी मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो गुलाब के पौधों को भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है। जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, पौधे की जड़ें तेजी से ग्रोथ करेगा तो अपने लिए न्यूट्रिशन ज्यादा ले पाएगा। इसका रिजल्ट आपको नए नए ग्रोथ के रूप में, कलियों के रूप में और ज्यादा संख्या में फूलों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यह बात सिर्फ मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। जब कड़ाके की सर्दी में इस तरह का रिजल्ट गुलाब के पौधे को देखने को मिल रहा है तो फरवरी मार्च के महीने में किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पौधे की मिट्टी भुरभुरी है, पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन है, इसका मतलब यह है कि आपके पौधे की जड़ें हेल्दी होंगी और पौधे की जड़ें हेल्दी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो कलियां ज्यादा बनाएगा, कलियों की साइज बड़ी होगी जिससे कि पौधों में ज्यादा संख्या में
फूल खिलेंगे और आपका गुलाब का पौधा बीमारी से लड़ने में सक्षम भी होगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। एक एक बात को मैं बारीकी से बताऊंगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी है, जड़ें स्वस्थ है, तो इससे गुलाब का पौधा बेसल सोर्स भी निकालेगा। बेसल सोर्स पाने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होता है कि ये कर दो तो बेसल सोर्स निकलेगा। पौधे की मिट्टी प्रॉपर रखें, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर दे और सही तरीके से अगर आप केयर करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा, जिस तरह से आप मेरे गुलाब के पौधों को देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप अपने गुलाब के पौधे की केयर करेंगे तो फूलों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ फूलों का कलर क्रिस्टल क्लियर निकल के आएगा। फूलों की साइज बड़ी होगी, इतना बड़ा साइज का फूल खिलेगा कि टहनियों को फूलों का भार संभालना मुश्किल होगा। टहनी इस तरह से नीचे की तरफ लटकने लगेंगी। सर्दियों में गुलाब के पौधे पर कौन सी वो खास फर्टिलाइजर डालनी चाहिए जिससे कि इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इस पर तो बात करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ उससे पहले ये जान लेते हैं कि गुलाब के पौधे की एक बहुत अहम और जरूरी टिप्स जिसे आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी टिप्स ये है कि आपके गुलाब के पौधे में जो फूल खिल गया है या उसकी पंखुड़ियां झड़ गई है, उसे 2-3 नोट से कट करके हटाना बहुत जरूरी है, जिसे आप डेड हेडिंग भी कहते हैं। तो डेड हेडिंग या फिर इस तरह से उन खिले हुए फूल को कट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको कट नहीं करेंगे तो यहां से पतली पतली ग्रोथ लेंगी, जिससे कि फूलों की संख्या कम तो होगी ही, साथ ही साथ छोटे साइज के फूल खिलेंगे। तो कट किस तरह से करना है, जैसे कि ये फूल पूरी तरह से खिल के मुरझा चुका है और पंखुड़ियां झड़ गई है, तो इसके 2-3 पत्ते नीचे से इस तरह से 45 डिग्री के एंगल से कट करके हटा लेना है। इसी तरह से आप लगातार करते रहें। इसके लिए कोई समय या कोई सीजन नहीं होता। पूरे साल आप अपने गुलाब के पौधे पर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहां से मैंने कट कर लिया और इसके नीचे से नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा। इस पर कलियां मोटी साइज की बनेंगी तो फूल भी इस पर बड़े साइज के खिलेंगे। ये तो हो गई केयर और टिप्स की बात। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसे आपको जनवरी के महीने में या कड़ाके की ठंड में डालना बहुत जरूरी है, जिससे आपका पौधा सर्दियों में भी ग्रोथ करता रहेगा, फूल खिलता रहेगा। देखिए, गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है। अगर आपके गुलाब के पौधे में ज्यादा ग्रोथ है, ज्यादा कलियां बना रहा है, ज्यादा संख्या में फूल खिल रहा है, तो इसी तरह लंबे टाइम तक रिजल्ट लेने के लिए आपको सही मात्रा में यानी कि अच्छे खासी क्वांटिटी में इसको फर्टिलाइजर देते रहना होगा, ताकि लंबे टाइम तक आपका गुलाब का पौधा आपके मुताबिक परफॉर्मेंस करता रहे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि 15 से 20 दिन में आप गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की मिट्टी सॉफ्ट रहे, भुरभुरी बनी रहे। इससे 2 फायदे हैं। पहली चीज, अगर आप रेगुलर मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे 15 से 20 दिनों में, तो पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी, पौधे की जड़ें खराब नहीं होंगी। और दूसरी चीज, पौधे की जड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन जाना शुरू होगा तो पौधों में ग्रोथ बहुत तेजी से आएगा। तो गुड़ाई का खास ध्यान रखना है आपको। चारों साइड से आपको गुड़ाई कर लेनी है। फर्टिलाइजर डालने के टाइम पे भी आपको पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है। उसके बाद बारी आती है फर्टिलाइजर डालने की। ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट गुलाब के पौधे के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो यहां पर मैं 1.5 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की सड़ी गली खाद डाल देंगे तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर डालते टाइम एक खास बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं यहां पर डालने जा रहा हूं यूज की हुई चाय की पत्ती। यूज की हुई चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर
इस तरह से जार में भर लिया हूं और 2 चम्मच सभी गुलाब के पौधे पर डाल देना है। आप चाहें तो फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश चाय की पत्ती आपको आधा चम्मच से भी कम एक पौधे पे डालनी है। चाय की पत्ती से पौधे की मिट्टी एसिडिक बन जाएगी और मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी। चाय की पत्ती का इस्तेमाल या गोबर की सड़ी गली खाद या वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला, महीने में एक बार इस तरह से फर्टिलाइज जरूर करें। इसके अलावा आप चाहें तो इस पर केले के छिलके को सुखाकर मिक्सी के जार में पीस ले और उसका पाउडर भी बना के डालेंगे तो गुलाब के पौधे में कलियां ज्यादा बनाएगा। महीने में एक बार या तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह से आपको डाल के मिट्टी को कवर कर देना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है कि कोई भी सॉलिड फॉर्म में जब आप फर्टिलाइजर डालें तो उसे कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जिससे पौधे पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने बंद कर देना है। ये देखिए, अब मैं सभी पौधों पर इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। मिट्टी की चारों साइड से गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करके इस तरह से बीच में चढ़ा देना है। ये देखिए, ज्यादा करीब में आपको खुरपी नहीं ले जाना है, यानी कि गुलाब के पौधे की जड़ें बहुत ही सेंसिटिव होती है, ऐसा आपको मालूम है। तो उस लिहाज से आप किनारे किनारे गुड़ाई करें, बस सेंटर पोजीशन को यानी कि रूट बाउल को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी तरह से जितने भी गुलाब के पौधे आपके पास हैं, सभी गुलाब के पौधे पर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा और भी बेहतर रिजल्ट दे तो उसके लिए आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो आपको पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाता है। एक फिटकरी का टुकड़ा ले और इस तरह से 1 लीटर या 2 लीटर पानी में कुछ देर के लिए डाल दे। 1 मिनट भी आपको इस तरह से छोड़ देंगे तो फिटकरी का जो असर है वो पानी में चला जाएगा और 1 मिनट के बाद वापस आपको फिटकरी को बाहर निकाल लेना है। यानी कि फिटकरी हमारा पानी में घुल चुका है, बस इतनी ही देर आपको छोड़ना है और इसी पानी को आपको सभी गुलाब के पौधों पर थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इसका फायदा ये होगा कि इससे मिट्टी अम्लीय बनेगी। एसिडिक मिट्टी में गुलाब का पौधा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक बार इस तरह से आप अपने गुलाब के पौधों पर करके देखेंगे तो आपका गुलाब का पौधा फूलों से, कलियों से, नए नए ग्रोथ से भर जाएगा। इसी तरह से आप अपने गुलाब के सभी पौधों पर थोड़ा थोड़ा फिटकरी का पानी डाल दें और फिटकरी का पानी आप अगले 15 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से आप कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आपका गुलाब का पौधा नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा, नीचे से बेसल शूट्स निकालना शुरू कर देगा और पौधों में एक नई ताजगी, नई चमक, नए ग्रोथ के साथ आपका पौधा पूरी तरह से हेल्दी दिखाई देगा। कलियों की साइज भी बड़ी होगी, लगातार पूरे साल आपका गुलाब का पौधा फूल देता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।